आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको पता होगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा डिटेल जो लगभग आएगा आपका। ये 14/8 को नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करेंगे तो भाई आपका जो 15 दिन 20 दिन आपको मिल रहा है, इसका एडवांटेज नहीं मिल पा आप ले नहीं पाओगे। तो इसके एडवांटेज आप लेंगे, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आप बाकी बच्चों से थोड़ा आगे रहना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देखना। जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, सिलेबस, बुक, कोचिंग, कब क्या ज़रूरत पड़ेगा, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, सब बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, एक खुशखबरी है, खुश हो जाइए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है आपको फ्री मिलना चालू हो जाएगा। कहाँ पर, आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। फ्री मतलब फ्री, उसमें कोई स्ट्रिंग या फिर कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। 1 रुपये आपसे लेंगे नहीं, आप मॉक टेस्ट देंगे, डेली टेस्ट आपका होगा और वो फ्री होगा। कहाँ पर बताऊंगा, वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। जनरल वालों का 33 साल उम्र तक एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक वाला एलिजिबल है, कुछ सीएमए के लिए क्या है आपका बीएससी वाला भी एलिजिबल होता है। मैं आपको दिखा दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। सैलरी आपका स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लगभग 55,000 के आसपास मिलेगा। इस बार जो वैकेंसी आएगा 4098 वैकेंसीज आएगा। 14/8 को आने वाला वैकेंसी, मतलब आज हो गया 21-22 आपका डेट है और उसके हिसाब से वैकेंसी आएगा। तो आ जाओ पहले डिटेल बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फाइनल ईयर में फॉर्म भर देना भाई, बिकॉज तब तक आपका आ जाएगा। मेडिकल टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आइज़ का मेडिकल टेस्ट देखते हैं। जो आपका जो एज का जो देखा जाएगा वो जब नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं आप कैसे बाकी बच्चों से आगे रहेंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो। बाकी बच्चों तभी आगे रहेंगे जब आप सर्टेन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, विज़न का स्टैंडर्ड है आपका A3, B1 एंड C1, ठीक है जी, सबका अलग अलग है तो उसके हिसाब से। तो इंडियन सिटीजन एलिजिबल है, नेपाल के बंदे भी एलिजिबल हैं, भूटान के बंदे भी एलिजिबल हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी मतलब जो तिब्बत से आए हैं हमारे इंडिया में वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। बिफोर 1/1/1962 वो बेसिकली एलिजिबल है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये डेट वाला मत देखना, बिकॉज ये तो लास्ट ईयर का है, ठीक है। तो फीस आपका लगता है 500 रुपया जनरल वालों के लिए, 400 रुपया रिफंड हो जाता है CVT 1 का पेपर देते ही, प्रोवाइडेड आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे तभी रिफंड मिलेगा, मतलब बैंक का सही इन्फॉर्मेशन देना है आपको। बाकी का लगता है 250 रुपया, 250 ही आपका रिफंड हो जाता है CVT 1 का पेपर देते ही, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं उसी पे आता हूँ, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये EWS का है। फर्जी सर्टिफिकेट कोई बच्चा मत निकालना भाई, फंस जाओगे, बाद में आपका नौकरी भी जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट को भी मत निकालना, ठीक है। किसी भी सर्टिफिकेट फर्जी मत निकालना, अपने बलबूते के बेस पर नौकरी लेना है। तो यहाँ पर जो नौकरी का सिलेक्शन प्रोसेस है 4 स्टेप है, स्टेज 1, स्टेज 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो स्टेज 1 में आपको अहेड रहना है। स्टेज 1 काफ़ी सारे बच्चों के लिए क्या होगा, नया होगा, आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, परेशान मत होइए। मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। कुछ स्ट्रेटजी तभी बता दूंगा, कुछ तो स्ट्रेटजी तभी बता पाऊंगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा रियल वाला, ये तो लास्ट ईयर वाला है। तो यहाँ पर ये हालांकि पैटर्न सेम ही रहता है। लास्ट लगभग 2018-19 में प्रिपरेशन मैंने कराया था, 24 में कराया, 25 में कराया, 26 वाला भी करवाऊंगा भाई, ठीक है। 90 मिनट का टाइम मिलता है, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें। मैथमेटिक्स में ये रहेगा आपका, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आपको करना है, जनरल अवेयरनेस में ये करना है, करंट अफेयर्स कर लेना लास्ट 1 ईयर का, और इसी में हम आपको मदद करेंगे, ठीक है। पेपर कब तक होगा सर? पेपर 4 महीने बाद, मतलब आप लगा लो अगस्त में आ रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पेपर हो जाएगा, हाई चांस है आपका होने का, ठीक है। ये जनरल साइंस का आपका सिलेबस है, मैं दिखा दूंगा। तो आपका पैटर्न क्या है, मैथ्स में 30 नंबर आएगा, रीजनिंग में 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस में 15 नंबर, जनरल साइंस में 30 नंबर। इसमें क्या करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैं बायोलॉजी 9th एंड 10th क्लास का ही पढ़ना, और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इतने पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दूंगा, मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा, उससे पता लग जाएगा आपको।
इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 होता है आपका 120 मिनट का, 150 नंबर का पेपर आता है। जनरल अवेयरनेस रहता है, इसमें लाइफ साइंस रहता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है आपका, बेसिक कंप्यूटर एनवायरनमेंट एंड टेक्निकल रहता है 100 नंबर का। टोटल नंबर कितना होगा 150, और ये 10-10, 15-15 नंबर का आपका रहता है कहानी। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको इतना कहानी? तो ये आपका यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। जो CBT 1 होता है उसमें सिर्फ आपका क्या है, स्क्रीनिंग टाइप का होता है। CBT 2 के बेस पर आपका जॉब लगता है। कोई भी आपका यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा। तो इंटरव्यू से डरते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, मैं सिलेबस आपको दिखाना चाहूँगा। जो सिलेबस आप लोग मोस्ट प्रोबेबली आप देखना चाहते हैं सारे बच्चे सिलेबस, ठीक है। तो ये आ जाओ, सिलेबस दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेबस ये रहा हमारा। तो अगर मान लो देखो सिविल वाले बच्चों के लिए सिविल का सिलेबस देखिए यहाँ पर, ये आपके फर्स्ट से लेके आपके 20 तक सिलेबस है। ये आपका सिविल का सिलेबस है। 24 आपका पार्ट है सिविल में। मोस्ट प्रोबेबली सबसे लेंथी सिलेबस आपका क्या है, सिविल का है। तो यहाँ पर 4 पार्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का कितना है आपके पास, 11 पार्ट है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में कौन डालेगा, इलेक्ट्रिकल है एलिड ब्रांचेस। इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेंगे कंप्यूटर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, यहाँ पर 10 पार्ट है। फिर हमारे पास क्या आता है, जो CMA वाला है, ये मैकेनिकल वाला है। मैकेनिकल में आपके लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 पार्ट आ गया, और यहाँ पर आपके पास 10 पार्ट है। CMA जो BSc वाला एलिजिबल है उनके कितना है आपके पास, उनके ये 3, 4, 5, 8 एंड 15, 16, 18 पार्ट है। तो ये डेफिनेटली पार्ट मतलब मैं चैप्टर्स की, आप सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट ही पकड़ लो, सब्जेक्ट्स आपके पढ़ने पड़ते हैं। तो सबका सिलेबस अलग है। कंप्यूटर साइंस वाले किस में पेपर देंगे, इसी में देंगे। इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, इसी का सबका किताब कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक किताब पढ़ेंगे उससे आपका RRB जैसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, परेशानी वाली बात नहीं है। ये कहानी हो गया आपका। अब बात करते हैं CBT 1 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। CBT 1 में मेजॉरिटी बच्चे क्यों फंसते हैं, बिकॉज गलत जोन सिलेक्शन। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा जोन बेस्ट है, तो आप टेंशन मत लीजिए। प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स का नहीं पता होना फंडामेंटल के साथ, स्पेशली मैथ्स में, ये मैं आपको दूंगा। एक वीडियो फ्री मिलेगा, पेड वर्जन भी आपको मिलेगा, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे, बिकॉज भाई लोग पैसे दे के आएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा वहाँ पर। तो लेकिन वो ऐसा नहीं है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। कोई यहाँ पर बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, पर्सनली मुझे आप मैसेज करना, मैं आपके लिए कुछ करूँगा। बिकॉज भाई हमारा ऐसा नहीं हमारे से कहीं से पैसे आ रहा है, इसी से हमारा सिस्टम चलता है, स्टूडियो चलता है, सॉफ्टवेयर खर्चा आता है, लोग काम करते हैं उन्हें खर्चा आता है, कंटेंट क्रिएशन में खर्चा आता है, तो खर्चा यहीं से निकलता है। बट मैं आपके लिए अच्छा कर दूंगा। हालांकि हमने इतने अफोर्डेबल कर रखा है, कोई बंदा एलिजिबल है उसमें एनरोल करने के लिए। तो आपको क्या है, बेसिक लोग पूछते हैं मेरे से, बिगिनर क्या पूछते हैं, सर पढ़ाई कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, हमको पता ही नहीं लग रहा है। लोग बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मत करो, मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, एग्ज़ाम जरूर क्रैक होगा। आ जाओ। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पहला स्टेप क्या है, बेसिक क्लियर करना। बेसिक कहाँ से क्लियर करोगे, किताब से। तो किताब से पढ़ोगे तो किताब से पढ़ के मत रख लेना, किताब से पढ़ के नोट्स बनाओ, बेसिक को समझो अच्छे से। फिर क्या करना, दूसरा स्टेप, क्वेश्चंस देखिए, MCQs देखिए, सॉल्व मत करो, उसका सोल्यूशन देखो, उसी टॉपिक का, उसी चैप्टर का। एकदम से पूरा सेट मत करना, चैप्टर खत्म करना, चैप्टर वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज मत पढ़ना, बहुत छोटे चैप्टर वाइज पढ़ना है। एक चैप्टर खत्म हो गया, MCQs देखो, उस चैप्टर का सोल्यूशन देखो। देख लिया आपने, आप कुछ क्या करिए, आप सॉल्व करिए प्रीवियस क्वेश्चन उस चैप्टर का, हो सॉल्व ना हो उससे मतलब नहीं। मतलब क्या है, आप जो पढ़े हो उसको अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आप देखना कई बार सोल्यूशन देखेंगे आपको ईजी लगेगा, अरे तो आसान था, फिर आप सोचते नहीं बंदे, सॉल्व क्यों नहीं हुआ भाई। हम भी ऐसे ही करते हैं, मतलब जब अभी तो काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए 13 साल, बट अभी उस तरह का नहीं करना पड़ता, हमको पता लगता है कहाँ दिक्कत है क्या है। बट आमतौर पर ऐसे ही प्रॉब्लम होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करना, प्रीवियस को सॉल्व करना, जो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है सोल्यूशन देखना, सॉल्व हो जाएगा। फिर सोचना क्या ऐसा थॉट था मैं सोच नहीं पाया जिसकी वजह से सवाल मेरा सॉल्व नहीं हुआ, उस थॉट पे काम करना है, उसको मैं बोलता हूँ लॉजिक। जिस दिन इस तरह का लॉजिक पे काम करोगे, एग्ज़ाम कोई भी क्रैक हो सकता है, RRB जेई भी क्रैक हो जाएगा, जेई बन जाएंगे आप। बनना चाहते हैं ना, कितने लोग जेई बनना चाहते हैं, ईमानदारी से कमेंट करना। एक चीज़ है आपके अंदर पेशेंस है, इसको सही से यूज़ करो, एग्ज़ाम जरूर क्रैक होगा। बिकॉज 5-6 मिनट बाद 20-30% बंदे छोड़ के चले आते हैं, और इतने रात को कौन देखेगा वीडियो, बिकॉज इतने सारे एंटरटेनमेंट का साधन है, नाच गाना देखेंगे भाई, इतना कौन देखता है। लेकिन यही आप जो एफर्ट डालेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट जो बाकी लोगों से आपको डिफरेंट करेगा, और 1-2 साल का जो एफर्ट है आपका लाइफ टाइम आपको क्या दिलाएगा भाई,
पूरा एन्जॉयमेंट का जुगाड़ करके देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, चॉइस आपका है, 1-2 साल एफर्ट डालो या फिर ज़िंदगी भर पछताओ, या फिर 1-2 बार मतलब साल एफर्ट नहीं डालोगे ज़िंदगी भर पछताओगे, एफर्ट डालोगे ज़िंदगी भर एंजॉय करोगे। सिंपल सी बात है, पहले से उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, फिर आपको क्या करना है, एक गोल्डन चीज़ करना है। वो क्या है, मैं आपको दे रहा हूँ ये MCQs सॉल्व करना है। एक तो फ्री MCQs मिलता है, कहाँ मिलेगा भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट चाहिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, जॉब्स कवर चाहिए, प्लस फ्री MCQs चाहिए करंट अफेयर्स का बाय टॉप पीपल, मतलब जो काफ़ी टाइम से बस काम कर रहे हैं, अच्छी कंटेंट बनाते हैं वो विद एक्सप्लेनेशन, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना फ्री है। और मेरा कोशिश है लाइफ टाइम चलाते रहूं, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ज़रूर चलाऊंगा। वह भी हमारे टेलीग्राम पर लगभग 20,000 हैं, थोड़ा उसमें 1-2 हज़ार आप लोग ऐड हो जाओ, ताकि थोड़ा सा हमको भी इंस्पिरेशन मिले। फ्री है भाई, पैसा नहीं लगता उसका, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कहानी आपको समझ में आ गया। तो ये MCQs कहाँ सॉल्व करें सर, ये MCQs एक लेवल का आपको दे रहा हूँ, इस बार और एक लेवल ऐड करने का सोच रहा हूँ मैं। हर चैप्टर का ऑन डिमांड मैं आपको MCQs दूंगा हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का प्राइस 3,000 नहीं है भाई, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं बहुत सारे, बट मैं आपके लिए बहुत अफोर्डेबल करता हूँ। 1,500 भी नहीं रखा, 1,000 भी नहीं रखा, इससे भी कम प्राइस है। वीडियो कोर्स है, मॉक टेस्ट है, ऑन डिमांड आपका डिमांड पूरा करूंगा, प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स डाल रहा हूँ चैप्टर वाइज। RRB JEE लेवल का, मुझे भाई आपको PhD नहीं कराना है, मुझे आपको JEE बनाना है। आ जाओ, JEE बनना है तो कम टू मी, आई विल गाइड यू, बिकॉज मैं डेडिकेशन के साथ मैं आपको गाइड करूँगा। मैं फ्री हूँ फिलहाल आपको गाइड करने के लिए, 4-5 महीना आराम से गाइडेंस दूंगा, वीडियोज़ दूंगा, कोर्सेज में आपका बहुत सारी चीज़ें आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, इस बात का गारंटी है। और आप मेरे बात सुनते हो, समझ में आता है, तो आपको पूरा कोर्स भी समझ में आएगा, और भगवान ने चाहा भाई एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिलता है, वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट। इसका प्राइस 150 मॉक टेस्ट अभी है, इसमें और ऐड कर दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। और इसमें रीजनिंग भी आएगा, एप्टीट्यूड भी आएगा, जनरल साइंस, मैथ, सब कुछ आएगा, पूरा समझ में आएगा, कुछ नहीं आता तब भी समझ में आएगा, इस बात का गारंटी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्राइस कितना है, सिर्फ 699 रुपीज़। ये सारे के लिए अफोर्डेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ऐड चेकआउट पर क्लिक करिए, इस पर डालिए, ये क्रिएट नाउ पर अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा। पढ़ना चालू कर दो 20 दिन में। आप क्या करिए, जनरल साइंस को डायरेक्ट करिए, मेरा फेवरेट है, और ये आप पढ़ेंगे मेरे से 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है, अगर थोड़ा सा तरीके से करोगे। लास्ट में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो आपका फाइनल लॉक है एग्ज़ाम क्रैक करने का, सुनते जाओ। तो ये आपका जो मॉक टेस्ट का हमारा पैटर्न है, ये तो हो गया। मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट का जो आपका दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मॉक टेस्ट है 2026 वाला, ये मॉक टेस्ट तरह का दिखता है, देखिए। और 2019 से हम दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला हमारा मॉक टेस्ट था कोल इंडिया का, 2020 में आया था MT, बट 19 में आया था ये बेसिकली आपका लास्ट मंथ। और इस तरह का आपका पैटर्न टाइमिंग दिखेगा आपको, एज इट इज़ आपको दिखेगा, एग्ज़ाम देने के बाद भी इस तरह का देखेगा, बिल्कुल एग्ज़ाम टाइप का फीलिंग आपको आएगा। ये वेबसाइट मोबाइल पे भी चलता है, लैपटॉप भी चलता है, टैब पे भी चलेगा, किसी भी डिवाइस में चला लो, सुपर रिस्पॉन्सिव है, किसी भी डिवाइस पे चलता है। तो टेंशन की बात नहीं है कि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरा iOS है, मेरा लैपटॉप है, मेरा मैकबुक है, मेरा किसी और कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, एनीवेयर एवरीवेयर चलता है। तो हमारा ये प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैं 3 बार RRB JEE का प्रिपरेशन करा चुका हूँ। पहला 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, दूसरा, तीसरा आप मेरी आवाज़ समझते हैं, मैंने ही सारा पढ़ा रखा है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, तीसरा, चौथा ऑन डिमांड, जो आप बोलेंगे सही समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बन जाएगा। इसमें और मॉक टेस्ट चाहिए, मैं और मॉक टेस्ट दे दूंगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज के बिना। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अफोर्डेबल, जितने भी नेट पर अवेलेबल हैं। तो JEE क्रैक करना है, आ जाओ मेरे पास। और लास्ट वाला स्ट्रेटेजी है जो आप बता रहा था कि ये फाइनल लॉक है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वो क्या है, लॉक करना चाहते हैं आप लोग, JEE बनना चाहते हैं, बस एक बार नीचे लिखिए, मैं JEE बनूंगा। और अगर आप मेहनत करेंगे, मैं यहाँ पर हूँ आपको गाइड करने के लिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। बस आप मेहनत करना, जो बता रहा हूँ करो, एग्ज़ाम क्रैक होगा। बिकॉज कुछ बातें हैं
जो अभी बताऊंगा नहीं, आगे वीडियोज़ में बताऊंगा, जो आईज ओपनिंग है और गेम चेंजर है। झटका देता हूँ थोड़ा सा। काफ़ी बार क्या होता है, सेम ईयर एग्ज़ाम, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, बहुत सारे का 70 मार्क्स आए CBT 1 में, सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे का 62 में सिलेक्शन हो गया, सेम कैटेगरी और सेम एग्जामिनेशन RRB। ये क्यों होता है पता लगेगा। वैसे आंसर है जोन सिलेक्शन, वो मैं दूंगा आपके लिए। तो लॉक करना है, क्या करना है आपको, हर दिन बेसिक क्लियर करने के बाद क्या करिए, 20 MCQs सॉल्व करिए। अगर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस पढ़ रहे हो, अगर जीके पढ़ रहे हैं तो ये 25 MCQs सॉल्व करिए। टोटल आपको 20 से 25 MCQs सॉल्व करना है। हर वीक में एक क्वेश्चन बढ़ाना है। जीके को अलग अलग कर लेना, अलग से पढ़ना, और जो आपका मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और जनरल साइंस, इसको अलग कर लेना। बिकॉज ये सिमिलर टाइप के हैं, ये अलग है। ये ईजी है बट इफ़ेक्टिव है, बट इसमें टाइम देना पड़ेगा। डेली पढ़ो 1 घंटा इसमें, और डेली अगर इसको आप करते हैं तो एग्ज़ाम क्रैक होगा। और लास्ट और एक बात, फाइनल लॉक करते हैं भाई, जॉब निकाल लेके ही रहेंगे। फाइनल लॉक क्या है, हर दिन रात को सोने से पहले खुद को पूछो, अगर आपको जेई बनना है, क्या आज अपने अपना 100% दिया? अगर आता है आंसर यस, वेरी गुड, नेक्स्ट डे फिर से करिए। आता है नहीं तो नेक्स्ट डे आज का जो छोड़ा आपने और कल का पूरा करना है। फिर से नेक्स्ट डे सवाल खुद को पूछना है ईमानदारी से। जो बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये तो RRB जेईई आराम से क्रैक हो जाएगा। और प्रोग्राम में ज़रूर आना है, जो हमारा प्रोग्राम है ये लाजवाब है। रीजंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। चलो इकट्ठा इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। मैं क्रैक करने के लिए आपको मदद करूँगा, आप अगर तैयार हैं तो। थैंक यू वेरी मच।